फाल्गुन मास कथा अध्याय 5। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने फाल्गुन की अपार महिमा का वर्णन किया। अब यह बताइए कि इस पवित्र मास में किए गए व्रत, दान और भक्ति किस प्रकार मनुष्य के समस्त पापों का नाश करते हैं। क्या कोई ऐसी कथा है जिससे फाल्गुन मास की महिमा प्रत्यक्ष सिद्ध होती हो? सूत जी ने करुणा और आनंद से युक्त होकर कहा, हे महर्षियों, फाल्गुन मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में जो भी मनुष्य श्रद्धा से व्रत, जप, दान और सेवा करता है वह निश्चय ही समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो स्कंद पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में विदर्भ देश में सुमति नाम का एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, किंतु निर्धनता के कारण उसका जीवन कष्टमय था। उसकी पत्नी साध्वी सुलोचना पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। निर्धनता के बावजूद दोनों अतिथि सेवा, दान और पूजा में कभी कमी नहीं आने देते थे। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब उनके घर अन्न का एक दाना भी शेष न रहा। फाल्गुन मास का आरंभ हुआ। चारों ओर वसंत का उल्लास था, किंतु सुमति के घर में भूख और चिंता का वास था। सुलोचना ने अपने पति से कहा, स्वामी, फाल्गुन मास का आरंभ हुआ है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। चाहे हमारे पास कुछ न हो, परंतु हम व्रत और भक्ति अवश्य करेंगे। सुमति ने दुखी स्वर में कहा, हे प्रिय, व्रत तो करना चाहता हूँ, किंतु जब अन्न ही नहीं है तो पूजा कैसे होगी? सुलोचना मुस्कुराई, हे स्वामी, भगवान भाव के भूखे हैं, अन्न के नहीं। श्रद्धा ही सबसे बड़ा नैवेद्य है। दोनों ने संकल्प लिया कि पूरे फाल्गुन मास में प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, दिन में एक बार ही भोजन करेंगे, सत्य, दया और संयम का पालन करेंगे। जो भी अतिथि आएगा उसे पहले भोजन कराएंगे। पहले ही दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया। सुलोचना ने अपने हिस्से का थोड़ा सा अन्न उसे दे दिया। स्वयं जल पीकर दिन व्यतीत किया। रात को जब दोनों भूखे सोए तब सुमति के मन में क्षणिक शंका उत्पन्न हुई। क्या केवल व्रत से ही जीवन चल सकेगा? परंतु उसी क्षण उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, जो फाल्गुन मास में श्रद्धा से त्याग करता है उसका भंडार कभी रिक्त नहीं रहता। कुछ दिनों बाद विदर्भ के राजा ने घोषणा करवाई कि जो ब्राह्मण राजमहल में आकर पूजा करेगा उसे भरपूर धन दिया जाएगा। सुमति के मन में विचार आया कि यदि वह राजमहल चला जाए तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। सुलोचना ने कहा, स्वामी, धन के लिए पूजा करना उचित नहीं। फाल्गुन मास में निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ है। सुमति ने पत्नी की बात मान ली और राजमहल नहीं गया। उसी दिन उनके द्वार पर एक रोगी और भूखा व्यक्ति आया। सुलोचना ने बिना सोचे समझे अपने लिए बचा अंतिम भोजन भी उसे दे दिया। रात को दोनों अत्यंत दुर्बल हो गए, किंतु मन में संतोष था। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि आई। दोनों ने दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। अचानक उनके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थी। भगवान ने कहा, हे सुमति और सुलोचना, तुमने फाल्गुन मास की सच्ची सेवा की है। त्याग, दया और श्रद्धा से किया गया व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। माता लक्ष्मी बोली, जिस घर में फाल्गुन मास में भूखे को भोजन कराया जाता है वहां दरिद्रता कभी नहीं ठहरती। क्षण भर में उनके घर में अन्न, वस्त्र और धन की वर्षा होने लगी। किंतु सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए, धन नहीं। भगवान विष्णु मुस्कुराए
भक्ति के साथ समृद्धि स्वयं आती है। इसके बाद सुमति का घर धर्म, ऐश्वर्य और संतोष से भर गया। उन्होंने जीवन भर फाल्गुन मास का विशेष पालन किया और अन्य लोगों को भी इसकी महिमा बताई। सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य फाल्गुन मास में व्रत करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दान और सेवा करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। फाल्गुन मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देता है। यही स्कंद पुराण का रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बात करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हो और उनके घर में ही वास करते हो। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा जलाने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही हैं और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करे, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही कर्म बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है। यह तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हो। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भोजन पकाना। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर बिना पानी पिए ही जल्दी में भगवान मंदिर की ओर भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा
उनके यहाँ ठहरे हुए हैं, उनको समझाओ। उसने मेरी माँ को गलत कैसी पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास गए और कहा, माता जी माफ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाया करो। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा। पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।